हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन्फोसिस पर 32,403 करोड़ रुपए का भारी भरकम टैक्स डिमांड लगाया गया है। हाँ, आपने सही सुना। यह चौंकाने वाली राशि ने सभी को हैरान कर दिया है। आइए इस चौंकाने वाले खुलासे पर चर्चा करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस की, जो भारत के आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और उस हालिया टैक्स डिमांड की जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। राशि चौंकाने वाली है, 32,403 करोड़ रुपए। इसे समझने के लिए यह एक बड़ी रकम है जो भारत में कॉरपोरेट टैक्सेशन के परिदृश्य को बदल सकती है। इतनी बड़ी टैक्स डिमांड का असर सिर्फ इन्फोसिस तक सीमित नहीं है। यह गवर्नेंस, अनुपालन और हमारे देश में कॉरपोरेट फाइनेंस की स्थिति पर सवाल खड़े करता है। तो यह सब क्यों हो रहा, इसका कंपनी और इसके शेयर धारकों पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अब आइए थोड़ा पीछे जाएं और इन्फोसिस के इतिहास को समझें। 1981 में स्थापित हुई इन्फोसिस ने आईटी सेवाओं में वैश्विक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई, जिसे इसकी नवाचार और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के लिए जाना जाता। लेकिन कंपनी ने हमेशा एक सहज यात्रा नहीं की। कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और हाल ही में इसके पूर्व CFO की टिप्पणियों ने टैक्स के मुद्दों को लेकर और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूर्व CFO ने सार्वजनिक रूप से इस टैक्स डिमांड पर बात की है, यह सुझाव देते हुए कि कंपनी और टैक्स अधिकारियों के बीच संचार में गड़बड़ी हो सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि इन्फोसिस ने पिछले तिमाही में 10% से ज्यादा अधिक की राजस्व वृद्धि दर्ज की थी, जो इस टैक्स डिमांड को और भी उलझन भरा बना देती है। यहाँ असली सवाल है, क्या यह वास्तव में टैक्स की गलत गणना का मामला है या इसमें कुछ और गड़बड़ है। पूर्व CFO की टिप्पणियों ने निश्चित रूप से कंपनी के वित्तीय प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। चलिए अब आते हैं असली मसले पर, इस टैक्स डिमांड के विवरण पर। भारतीय टैक्स अधिकारियों का दावा है कि इन्फोसिस पर पिछले कुछ वर्षों में उनके टैक्स फाइलिंग में कथित गड़बड़ियों के कारण यह भारी भरकम रकम बकाया है। आप समझ सकते हैं कि प्रतिक्रियाएं तेज और विविध रही हैं। शेयरधारक, निवेशक और विश्लेषक संभावित नतीजों को लेकर चिंतित हैं। कुछ लोग पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, जबकि अन्य कंपनी से इस मांग को अदालत में चुनौती देने की सलाह दे रहे हैं। इन्फोसिस के लिए इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। न केवल इसका असर उसके शेयरों पर पड़ेगा, बल्कि इससे उनकी साख और भविष्य के व्यापार सौदों पर भी असर पड़ेगा। यह टैक्स डिमांड भारत में कॉरपोरेट टैक्स प्रबंधन के तरीके पर एक मिसाल कायम कर सकती है, जिससे पूरे उद्योग में चिंता का माहौल है। तो अब आगे क्या होगा? इस डिमांड का नतीजा इन्फोसिस के लिए कई कानूनी लड़ाइयों को जन्म दे सकता है। कंपनी इस निर्णय को चुनौती देने का फैसला कर सकती है, जो कि सालों तक अदालतों में चल सकता है, या फिर वे टैक्स अधिकारियों के साथ समझौते पर बातचीत कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में इस लंबे अनिश्चितता की जोखिम उनकी कार्य क्षमता पर भारी पड़ेगी। इसके अलावा इन्फोसिस को अपनी कॉरपोरेट रणनीतियों पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। क्या वे अपनी अनुपालन प्रक्रिया को और कड़ा करेंगे या फिर अपने वित्तीय रिपोर्टिंग के तरीके को बदलेंगे। जो भी हो, यह डिमांड सिर्फ एक वित्तीय मुद्दा नहीं है, यह भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए एक चेतावनी है। अंत में हमने आज बहुत कुछ कवर किया। 32,403 करोड़ रुपए की चौंकाने वाली टैक्स डिमांड से लेकर इन्फोसिस और पूरे उद्योग के लिए संभावित परिणामों तक, यह स्पष्ट है कि यह एक विकासशील कहानी है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शेयर धारकों की प्रतिक्रियाएं और इन्फोसिस की भविष्य की रणनीतियां इस स्थिति को आकार देने में महत्वपूर्ण होंगी। इस मांग का परिणाम न केवल इन्फोसिस को प्रभावित कर सकता है, बल्कि भारत में कॉरपोरेट टैक्सेशन नीतियों को भी प्रभावित कर सकता है। यह कॉरपोरेट जगत में एक महत्वपूर्ण क्षण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो इस चौंकाने वाली टैक्स डिमांड के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इन्फोसिस इसे सफलतापूर्वक चुनौती दे पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में साझा करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल क्यूरियस इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।